हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th का सबसे पहला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। और इसको पढ़ाने का तरीका एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी बताता हूँ कि जब आप मैथ्स पढ़ाते हो तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और क्यों करते हैं हम कोई चीज़ वो ज़रूर बताएं। कोई भी स्टैंडर्ड को एचसीएफ एलसीएम मैंने बहुत बार पढ़ लिया है अपने प्रीवियस क्लासेस में भी, और 10th में आके इसको थोड़ा सा और एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स अगर जानते हैं तो कोई भी स्टूडेंट हो वो एचसीएफ और एलसीएम का सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में इजीली बना देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला कॉन्सेप्ट है जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पर फैक्टर फैक्टर का मतलब होता है किसी नंबर का वो सारे नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा भाग दे दे, यानी वो डिवाइड कर दे गिवन नंबर को कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, दैट मींस रिमाइंडर इज 0। तो 24 और 36 के हम लोग फैक्टर्स पहले देखते हैं। फैक्टर्स तो 24 का फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24 होगा, और 36 का 1 2 3 4 6 9 12 18 36 होगा। यानी यहाँ फैक्टर का मतलब क्या समझे? फैक्टर का मतलब ये समझे कि अगर 24 की फैक्टर्स को बोलते कि 24 का फैक्टर एक है, यानी एक 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, दो 24 को 12 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, थ्री 24 को 8 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से यानी फैक्टर मतलब दिए गए नंबर को काटने वाले सारे नंबर। तो फैक्टर क्या होते हैं? किसी नंबर का 1 और वो नंबर तो खुद जरूर होगा, पहला चीज। दूसरा, उसके बाद बीच में कुछ फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। ये पहला चीज जानना है। तो 36 और 24 के फैक्टर्स लिख दें। यहाँ पर छोटे छोटे टेक अवेज जो होते हैं वो एमसीक्यू के लिए काम आता है। यानी फैक्टर का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है, यानी फैक्टर किसी भी नंबर के फाइनाइट फैक्टर होते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं हम लोग कि इतने फैक्टर इस नंबर के। ये पहला चीज हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा चीज, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद जरूर होगा, यानी किसी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर एक और सबसे बड़ा फैक्टर उसका वो नंबर खुद। वन एक एक्सेप्शन है जिसमें दोनों चीज सेम में लागू होता है। ये तो हम लोग समझ गए। तो जब हम लोगों ने ये समझ गया 24 और 36 के फैक्टर्स को, तो अब आते हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यानी वो सारे नंबर जो 24 को भी काटे और 36 को भी काटे। तो 1 दोनों को काट देगा, 2 दोनों को काट देगा, 3 दोनों को काट देगा, 4 भी दोनों को काट देगा, 6 भी दोनों को काट देगा, और 12 भी दोनों को काट देगा। अब हम लोग 8 ट्राई करते के देखते तो 8 24 को काट देगा लेकिन 36 को नहीं काटेगा। यानी यहां पर सिर्फ वो सारे नंबर हैं जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा काट दें। तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। अब इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वही जो है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सिंपल सा चीज है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। नहीं कोई कोई बच्चों को बोलते कि क्या करो, तो कहता है कि भाई एचसीएफ बना रहे। नहीं, कहिए कि जो दिए गए नंबर है उन नंबर को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर हम लोग खोज रहे हैं। कुछ और टेक अवेज देखने आगे है कि नहीं, लेट अस सी। चलिए, एचसीएफ ऑफ 24 और 36 12 हो गए, ये हम लोग जान गए। यानी 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को भी काट देगा और 36 को भी काट देगा। यानी 12 सबसे देखिए 12 जो 24 को काट देगा और 36 को काट देगा, दोनों को काट देगा। आप कह सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा सा एनालाइज भी कीजिए। 18 ऐसा नंबर है जो 36 को काट देगा, इससे बड़ा है, लेकिन 24 को नहीं काट सकते। यानी 12 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 24 और 36 दोनों को काट देगा, सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ पर एक और चीज जानना चाहिए कि एचसीएफ 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का दिए गए हैं, तो एचसीएफ जो होगा वो सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा उसके या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 27 और 54। तो 27 के फैक्टर्स लिखा हुआ है 1 2 1 3 9 27, और 54 का 1 2 3 6 9, फिर 18 27 एंड 54। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया? 1 3 9 27। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब है 27 और 9 को काटने वाले इतने नंबर हैं। एक भी काट देगा दोनों को, 3 भी काट देगा दोनों को, 9 भी काट देगा दोनों को, और 27 भी काट देगा दोनों को। लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर दोनों को काटेगा वो क्या होगा? 27। अब देखिए, जो एचसीएफ होता है, मैंने अभी तुरंत कहा, वो या तो सबसे छोटे नंबर से के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये चलेंगे हम लोग आगे। अब यहाँ पर इतना दूर तक हम लोग एचसीएफ के बारे में सीख गए। अब एचसीएफ आप लोग को बुक में किस मेथड से निकालना है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं। लेट अस सी।
अब 360 और 756 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालते हैं। ये मेथड हम लोग को जानना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर 2 है और इंटू 5 है। ऑलराइट, ये हमारा 360 के फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर 2 का पावर यहाँ पर 2 आता है, 3 का पावर 3 आता है, isn't it? एंड 7 आ जाता है। लेट अस हैव अ लुक। यस, तो इस तरह से हम लोगों ने किया। अब एचसीएफ जब आपको बनाना है, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो बड़ा इजी है। दोनों नंबर या तीनों नंबर या 10 नंबर के प्राइम फैक्टर्स को आपने लिख लिया। अब सिर्फ कॉमन जो नंबर है उनको लिख दिया। 2 लिख दिया हम लोगों ने। फिर क्या लिखा भाई, हम लोगों ने 3 लिख दिया। और इसके जो सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स, यानी यहां पर 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। और यहां पर 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, तो हम यहां पर 3 का पावर 2 ले लेंगे। और जो 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 दोनों में नहीं है उसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, कॉमन वर्ड में रियल कॉमन लेना है। अब 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 36 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को काट देगा। 36 इसको 10 टाइम में काटेगा और इसको 21 टाइम में काटेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग समझ लीजिए। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, और जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग पूछते हैं, जैसे ये रूम है हमारा, आपका क्लासरूम है। से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये 12 फीट लंबा है और 9 फीट चौड़ा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा स्क्वायर टाइल है वो कितना बड़ा लगेगा बिना वेस्टेज हुए। तो भाई 12 को काटने वाले बहुत से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 इटसेल्फ है। 9 को काटने वाला 1 है, 3 है और 9 है, isn't it? तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 3। अब इसका मतलब 3 जो है वो 9 को भी काट देगा, यानी 3 फीट का हम 3 टाइल ऐसे करेंगे 3 बार में, और 12 3 फीट का 4 टाइल हम ऐसे कर देंगे। यानी हमारा जो सबसे बड़ा साइज होगा टाइल्स का, वो क्या होगा भाई, हमारा जो सबसे बड़ा टाइल होगा साइज का, सबसे बड़ा साइज का जो टाइल होगा वो क्या होगा, 12 का मतलब 4 और 9 का मतलब 3। ये हमारा, हम मान के चलो, भावनाओं को समझो, स्क्वायर टाइल्स है, तो हमारा जो स्क्वायर टाइल्स इस पर सच गया। ऑलराइट, हमने क्या खोजा, सबसे बड़ा वाला जो स्क्वायर टाइल है। ये 1 का तो अट सकता है, 1 का 2 अट जाएगा, फिर 3 का। यही 2 नंबर है जो इनके कॉमन फैक्टर है। किसका मैंने बताया था, 9 और 12 का। तो ये एचसीएफ का एप्लीकेशन पार्ट है, जो बनाते समय कॉमन सेंस लगा के आप एप्लीकेशंस को भी आप समझ सकते हैं, या एप्लीकेशन क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उसको बना लेंगे आसान से। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका भी समास विग्रह किया जाए भाई। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल का मतलब होता है इससे कटने वाले नंबर या इसके जो मल्टीपल यानी टेबल। तो 24 का टेबल लिख दिया, 24, 48, 72, 96, 120, 144। ये सब नंबर है क्या, टेबल में क्या होता है, 7 का टेबल में वो सारे नंबर हो जाते हैं, 7 से कट जाते हैं। तो 24 का टेबल में वो सारे नंबर, 24 का टेबल लिख दिया, 36 का टेबल लिख दिया, isn't it? अब क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है भाई, तो 72 है, दिख रहा है यहाँ पर दोनों में है। फिर आपको 144 दिख रहा है, यानी अब हम समझ गए 72 का मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल हो जाए, आगे बढ़ते चला जाए। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जो सेट जो होता है ऑफ मल्टीपल्स जो होता है, उसमें मल्टीपल किसी नंबर का हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होता है। एचसीएफ काउंट फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल काउंट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, जो एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन अगर पूछ दिए तो। Alright, set of multiple is an infinite set and set of factor is a finite set. Did you understand? Now आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ तक आ गए, कॉमन मल्टीपल्स की बात हो गई। अब जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, यानी इसमें 24 से कटने वाले सारे नंबर, इसमें 36 से कटने वाले सारे नंबर, इसमें 36 और 24 दोनों से कटने वाले सारे नंबर, उसमें जो सबसे छोटा है वो ये 72 है। यानी 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। ऑलराइट, तो बच्चों जैसे से फॉर एग्जांपल आपका छोटा भाई, आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपका छोटा भाई 2 में पढ़ रहा है, बोलता है भैया आपका जो है 30 मिनट पर घंटी बजती है,
हमारा 20 मिनट्स पर घंटी बजता है, हम लोग दोनों मिलते हैं एक साथ, हम लोग पानी पीने बहाना से निकलेंगे जब पीरियड खत्म होगा। तो आपको क्या होना होगा, छोटा वाला भाई का जो बेल बज रहा है 20 मिनट्स पर, 40 मिनट्स पर, 60 मिनट्स पर, लाइक दैट 20, 40, 60, 80, ऑलराइट, 100, 120, और आपका बज रहा है 30, 60, 90, 120 मिनट पर, ऐसे बज रहा है आपका बेल। तो छोटा भाई को बोलेगा तुम तो अपना थर्ड पीरियड में निकाला ना, मैं अपने सेकंड पीरियड में निकल जाए, हम लोग दोनों भेंट कर लें, जल्दी मिलना है छोटा भाई, पहला एडमिशन हुआ। तो यानी यहाँ पर क्या है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट है कि भाई 20 से कटने वाला और 30 से कटने वाले सारे नंबर को लिख दिए, उसमें जो कॉमन है उन सब नंबर को लिख लिए, 60 है, 120 एंड सो ऑन, उसमें से सबसे छोटा है वो सबसे पहले आपके भाई से मिला देगा। सो इस तरह से चलेंगे हम लोग। अब हम लोग को कॉमन मल्टीपल्स भी आ गए, आगे हम देखते हैं मजेदार बात। कॉमन मल्टीपल एलसीएम में क्या है, जैसे 18 और 36 है, तो एलसीएम में एक गुण है, वहां मैंने बताया एचसीएफ में क्या, एचसीएफ जो होता है जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, एचसीएफ किसी भी नंबर का। एलसीएम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा या उससे बड़ा हो सकता है। आपका आंसर जो होगा सबसे बड़ा के बराबर आ सकता है या उससे बड़ा, तो एलसीएम के केस में। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला 18, 36, 54, 72, यानी 18 का टेबल लिख दिया है। ये सारे नंबर 18 से कट जाएंगे, ये सारे नंबर 36 से कट जाएंगे, ये नंबर जो होगा क्या होगा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। मुझे इसको पहले इरेज करने दो ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है ये इनफाइनाइट सेट है। अब इसमें से जो सबसे छोटा है वो 36 है, यानी 36 जो है वो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहाँ क्यों मैंने एग्जाम्पल लिया कि किसी भी सम को जब बना रहे हैं तो ये कोई भी बातें जानना चाहिए। आपका आंसर जो है वो सबसे बड़े नंबर के बराबर आ गया या उससे बड़ा आ गया तब कैल्शियम करेक्ट होना, उससे छोटा नहीं आना चाहिए। सबसे बड़े नंबर से छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको बनाते समय आप मैच्योरिटी से समझिएगा, मैं सारा चीज स्पून फीड नहीं करना चाहता। हाँ, पढ़िए मन से, चैप्टर पढ़िए, 10th में हूँ आपके साथ, कोई भी सब नहीं छूटेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एलसीएम निकालने का भी तरीका वही है, 360 और का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा भाई, 2 क्यूब हो जाएगा, ऑलराइट, एंड 3 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा इंटू 7 है। एलसीएम का मतलब होता है बड़ा अमीर आदमी हो भाई, ठीक है, आप बड़ा अमीर आदमी हो। एलसीएम का मतलब होता है आप सबों को अपने पास दावत में बुलाते हो। भाई चलो एलसीएम का मतलब कैसे निकलेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, सारे नंबर जो दिख रहे हैं कॉमन और अनकॉमन सबको पहले सीधा सीधी लिख दिया। अब सबके सबसे बड़े पावर्स को लगा दिया, तो 2 का क्यूब लगा दिया, 3 का क्यूब लगा दिया, 5 1 बेचारा सिंगल है, ये हो गया 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 इंटू 5 इंटू 7, ये भाई 8 × 5 = 40 हो गया, इंटू 27 और इंटू 7। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 2, अब 4 दूनी 8 है 2, 10। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट देखता हूँ। 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब हमारा जो है वो 9 × 27 हो गया, 27 हो गया, फिर 5 हो गया, 8 × 5 = 40, ठीक है भाई। 7 चौके 28, 7 4 दूनी 8 और 2 10, 0 इंटू 7, यानी ये कितना आ गया देखा जाए, 7 0 0, 7 8 56 और 7 1 7, यानी 7560 इसका एलसीएम आ गया इन दोनों नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे हम लोगों ने एलसीएम भी बना लिया। ऑलराइट, अगर हम इसको याद करें, वापस जाए, लेट अस सी, वापस जाते हैं तो हमको देखा जाए क्या होता है। लेट अस सी, वापस जाते हैं हम लोग, तो एचसीएफ कितना है था वो मैं देख रहा था। एचसीएफ जो है वो इसका 36 आया था। चलिए ठीक है, एचसीएफ इसका 36 आया था। चलिए, तो एचसीएफ जब 36 आया था, एलसीएम इतना आया और एचसीएफ इसका कितना आ गया, 36। इन दोनों को हम लोगों ने दिमाग में रजिस्टर किया कुछ कारण से भाई, कुछ कारण से। आगे चलते हैं, पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए, हम लोगों ने जब सबसे शुरुआत किया था तो 24 और 36 के हमने एचसीएफ निकाला था। 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को भी काट देगा और 36 को भी काट देगा, ऑलराइट। और एलसीएम निकाला था तो 72 वो सबसे छोटा नंबर है जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए। तो कभी भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे, आपका सम सही है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं आप।
तो दोनों का गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा उन दोनों नंबर को भी गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा। ऑलराइट, अब आपका काम क्या है, अब बैक जाके देखिए मेरा सवाल सही है कि नहीं, आई डोंट नो, लेट अस सी। हमने इसके पहले क्या देखा है कि एचसीएफ और एलसीएम में 36 इंटू 7560, ऑलराइट, और इधर से नंबर क्या है 360 इंटू 756, गुना करके देखिए सही है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए कि आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो जो आंसर आएगा इन दोनों को भी गुना करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए। ऑलराइट, इन दोनों को भी गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा, आएगा ही आएगा। देखिए 36 इंटू 10 इंटू 7560, ये भी 36 इंटू 10 इंटू 756 आएगा ही आएगा, पक्का है। क्यों बोल रहा हूं समझिए, इन दोनों को नंबर को गुना करेंगे तो 36 गुने 10 गुने 756 लिख सकते हैं, दोनों नंबर का गुणनफल निकल जाएगा। और एचसीएफ एलसीएम को लिखेंगे तो 36 756 इंटू 10, तो आंसर तो आना ही है भाई, आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं है भाई, भावनाओं को समझिए, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, अब हम लोग चल रहे हैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन से एक एचसीएफ और एलसीएम निकाल ही ले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 700, ऑलराइट, 700 को हम फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइज, तो ये 350 होता है। फिर ये 2 1 कम 2, 15 2 7 14, 1 2 5 10। अब इसको 5 से करते हैं तो 5 3 15 हो गया, 5 5 25 और ये 5 7 35, यानी ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 आ गया। अब 11,000 को हम क्या करा जाए, 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0, ये 2200 हो गया। फिर 5 से करते हैं, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर 5 से करते हैं, 5 8 40, 5 8 40, फिर हम 11 से करते हैं 11, फिर हम 2 4 2 2, इतना बड़ा एचसीएफ आ गया। कोई बात नहीं भाई, 5 का क्यूब है, फिर इंटू 2 का क्यूब है, फिर इंटू 11 है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्या है भाई, एचसीएफ निकालना, निकालो एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है लिखना है और दोनों के मैक्स स्मॉलेस्ट पावर को, सॉरी 2 है और 2 है, तो 100, 5 के स्क्वायर 25 और 4 100, इसका एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम देखते हैं, क्यों एलसीएम देखते हैं, कोई दिक्कत, एलसीएम में देखा जाए तो एलसीएम में सब लिख दिया, सबका विकास सबका साथ, 7 इंटू 11। अब देखिए भाई, मैक्सिमम पावर 2 क्यूब है, 5 क्यूब है, ऑलराइट, और क्या 2 क्यूब नहीं है, 2 क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब है, 5 क्यूब है, 7 11 है, ये 8 हो गया, ये 125 हो गया, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। 125 गुने 8 तो 1000 आ जाएगा, 1000 गुने 7 7000, 7000, ये कितना आ जाएगा भाई, 77,000 आ रहा है यहाँ पर, यानी एचसीएफ हमारा 100 और वो 77,000, देखा जाए ठीक है, एकदम सही है, एकदम आप चेक कर सकते हैं, इट इज करेक्ट। सो इसका मतलब है बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम का काफी कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की भी जब आप बात करते हैं तो एक दो चीज जानना चाहिए बच्चों, जो आगे काम आएगा। यानी हम जब सवाल बनाते भी चले जा रहे हैं तो एक दो चीज जानना चाहिए। जब हम नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं तो याद रखिए, नंबर के फैक्टर्स एक और वो नंबर खुद तो होगा। अगर ऐसा ही केस होगा कि केवल एक और वो नंबर खुद ही फैक्टर है, बस और कोई फैक्टर नहीं है, तो वो सारे नंबर प्राइम होंगे। और अगर एक और वो नंबर के अलावा कोई भी दूसरा अगर नंबर आ गया, एक भी और, तो इसका मतलब वो सारे कंपोजिट हो जाएंगे। तो आप कहिएगा 1 को क्या किया जाए सर, तो 1 को आप नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट में रखिए, ठीक है। और 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट आपका जो है इवन प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस एक और 2 क्लासेस में आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।